Hey guys, welcome back to my channel, and from today we are gonna starting a new series of data analysis using Python. ठीक है? I will be sharing daily videos with you and I hope you will join me in this course और हम साथ में पढ़ने वाले हैं. To be honest, I'm doing this because I want to learn data analysis in deep, but I'm struggling with my consistency. मैं consistent नहीं हो पाती हूँ, पता नहीं क्यों. और मैं वीडियो नहीं डाल पाती एंड ब्ला ब्ला मैं नहीं पढ़ पाती हूँ. तो आई थॉट कि क्यों ना मैं ऐसे सीरीज बना के स्टार्ट करती हूँ सच सो दैट कि द प्रेशर ऑफ अपलोडिंग वीडियो विल मोटिवेट मी टू लर्न दिस रेगुलरली एंड विथ मी. आप भी ऐसा करो कि अगर जिससे प्रॉब्लम है कि वो लोग नहीं पढ़ पाते हैं तो अपन दिन में से एटलीस्ट 15 मिनट्स तो हम निकाल सकते हैं फॉर दिस. और डेली आई विल अपलोड अ वीडियो कि भले ही थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे बट वी विल बी कंसिस्टेंट. ओके, सो डू कमेंट अगर जो मेरे साथ ये सीरीज स्टार्ट कर रहा है एंड इफ अगर एक भी दिन मेरा वीडियो नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे भी आप कमेंट करके पिन कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो ट्रैक योर प्रोग्रेस विद दिस. सो या लेट्स स्टार्ट एंड लर्न इट टुगेदर. ओके, तो आज हम हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. हाँ, डेटा एनालिसिस यूजिंग पाइथन. हम ये कोर्स कवर करने वाले हैं तो उसके लिए हमें कुछ पाइथन के बेसिक्स पता होना चाहिए. अब देखो मैंने पाइथन पाइथन क्यों मैं लैंग्वेज बोल रही हूँ क्योंकि पाइथन इज़ द मोस्ट वांटेड लैंग्वेज अभी के इसमें, मतलब देखा जाए तो, और बहुत इजी लैंग्वेज है. इसीलिए हम इससे चूज़ कर रहे हैं. तो उस इसके कुछ बेसिक्स हैं. हम ट्राई करते हैं कि हमें दो दो दिन में, मतलब आज और कल परसों में इसके बेसिक्स कंप्लीट करके आगे के चैप्टर्स में जाएंगे. ये कुछ इसके चैप्टर्स हैं. सबसे पहले हम पाइथन बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर लूप्स, फंक्शन, टेस्ट क्लासेस एंड ब्ला 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 ब्ला. ठीक है, फिर इसके नीचे एक्सरसाइज भी है, हम ये सब करने वाले हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला है इंट्रोडक्शन. तो वही है कि क्या क्या है ब्ला ब्ला. उसके बाद हम फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि वो है डेटा टाइप्स इन पाइथन. जैसे जावा में डेटा टाइप्स होते हैं, सी प्लस प्लस में होते हैं, सी में होते हैं, वैसे ही पाइथन में भी डेटा टाइप्स होते हैं. ठीक है. डे हाँ, डेटा टाइप्स मतलब कि इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, कैरेक्टर, ये सब डेटा टाइप के. डेटा किस टाइप का है दैट इज रिफर्ड टू एज अ डेटा टाइप. लाइक ये हेलो, ये क्या है, एक स्ट्रिंग है. ये ए क्या है, एक कैरेक्टर है. ये कैरेक्टर क्या है, इसमें कैर क्या हो गया, सी एच ए आर, कैर हो गया इसका डेटा टाइप. 2.5 एक फ्लोट वैल्यू है. ठीक है, तो फ्लोट इसका डेटा टाइप हो गया. ये नॉर्मल एक डेटा इंटीजर, तो ये इसका डेटा टाइप हो गया इंटीजर. ओके, ये कुछ बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं. लाइक फर्स्ट इज इंटीजर, जिसको हम इंट से डिनोट करते हैं. इसमें न्यूमरिक वैल्यू आती है जैसे कि 42, ये सब. ये पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं. दूसरा है हमारा फ्लोटिंग नंबर. फ्लोटिंग नंबर मतलब जो पॉइंट वाली वैल्यू होती है, 0.1, 0.2, ब्ला ब्ला. ठीक है, उसको हम फ्लोटिंग नंबर्स बोलते हैं और इसको हम FLOAT, फ्लोट से डिनोट करते हैं. नेक्स्ट होता है बूलियन, मतलब ट्रू, ट्रू या फॉल्स, ये वैल्यू यस या नो, मतलब वही. तो ट्रू फॉल्स, इसको हम बूल से डिनोट करते हैं. देन होता है स्ट्रिंग. स्ट्रिंग मतलब वही, स्ट्रिंग मतलब कि कोई सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर से जो कुछ वर्ड सेंटेंस बनता है ना, उसे स्ट्रिंग बोलते हैं और इसको हम STR से डिनोट करते हैं. उसके बाद लिस्ट होता है कुछ, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं. लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, आप ये देख सकते हो यहाँ पे आपको डिफरेंस मिल जाएगा. टपल्स को हम नॉर्मल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं एंड डिक्शनरी को हम कर्ली ब्रैकेट से डिनोट कर रहे हैं. ठीक है, ये कुछ डेटा टाइप्स हैं. डेटा टाइप्स मतलब जो डेटा स्टोर करते हैं. एक और डेटा टाइप होता है इसमें नन. नन मतलब कि नल ऑब्जेक्ट, कि जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं है. वो कुछ स्पेस तो ले रहा है लेकिन उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है. इसको नन टाइप ऐसे बोलते हैं. ओके, देन उसके बाद होता है न्यूमेरिक डेटा टाइप्स. ये हमने क्या पढ़ा, कुछ बिल्ट इन डेटा टाइप्स जो होते हैं, जो पाइथन में ऑलरेडी होते हैं. अब हम पढ़ रहे हैं कुछ न्यूमेरिक डेटा टाइप. इसमें तीन तरह के न्यूमेरिक डेटा टाइप होते हैं. सबसे पहला होता है इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर. इंटीजर मतलब कि नॉर्मल 42, 34, 25, ये. फ्लोटिंग मतलब क्या होता है, पॉइंट वाली वैल्यू. अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर मेरे को पता करना है कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर दी. वेरिएबल मतलब कि वो कंटेनर जो अपने अंदर डेटा स्टोर करता है. तो एक्स क्या है, एक्स मेरा यहाँ पे एक कंटेनर है जो अपने अंदर क्या वैल्यू स्टोर कर रहा है, 42. तो एक्स हो गया मेरा वेरिएबल. ठीक है, अब मुझे जानना है कि मेरा जो डेटा है उसके अंदर स्टोर है वो किस टाइप का डेटा है. फ्लोट है, इंटीजर्स है, बुलियंस है.
तो मैं ऐसे कैसे जान सकती हूँ? उसके सामने मैं नॉर्मल टाइप लगा के ब्रैकेट लिख दूंगी तो मुझे उस डेटा का टाइप मिल जाएगा। तो एज यू कैन सी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है इंट। क्यों इंट प्रिंट हो रहा है? बिकॉज 42 इज एन इंटीजर नंबर, देयरफॉर उसका जो टाइप है वो इंट होगा। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट। अब हम इसको प्रिंट कैसे कराते हैं? पाइथन में बहुत ईजी है। जैसे कि जावा में हम एस आउट लिखते हैं, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से हम प्रिंट कराते हैं। सी प्लस में हम सी आउट लिखते हैं। जावा में नॉर्मल प्रिंट और ब्रैकेट के अंदर जो लिखना है, सॉरी, पाइथन में प्रिंट एंड नॉर्मल वट एवर यू वॉन्ट टू प्रिंट, वो वैल्यू वी पुट इन साइड द ब्रैकेट इन विथ प्रिंट, और वो वहाँ पे हमको आउटपुट कंसोल में दिख जाता है प्रिंट होके। पाइथन इज लाइक ए नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, बहुत ईजी है लिखना, जैसे हम नॉर्मल इंग्लिश लिखते हैं ना, पाइथन इज बिल्कुल वैसी ही। ठीक है, अब नेक्स्ट। हाँ वही, ये भी वही उसका टाइप है। अब देखो, ये मैंने एक पाई में एक वैल्यू स्टोर करा है, थ्री, मतलब पाई की वैल्यू होती है 3.14। अब मुझे जानना है कि ये कैसा, इसका डेटा टाइप क्या है। तो मैं क्या करूँगी, टाइप करके जो भी मेरा वेरिएबल है वो, तो मुझे मिल गया कि वो फ्लोट टाइप का डेटा है। ओके, दिस वॉज अबाउट डेटा टाइप। क्या क्या हमने डेटा टाइप पढ़ लिया? फ्लोट, इंटीजर, फ्लोट इंटीजर or boolean, tuple, dictionary, list, none, string. These are the few data types. Now moving to the next topic, that is arithmetic operators. Okay, तो arithmetic operators क्या होते हैं? Operators क्या होते हैं? Operators are used for performing any operations like between two numbers. Two numbers कह लो, two strings कह लो, two characters कह लो, and anything. कोई भी दो चीज़ के बीच में अगर मुझे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मुझे यहाँ पे एक ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है, जो ऑपरेट करता है इस पे भी एंड इस नंबर पे भी, इसलिए उसको ऑपरेटर कहते हैं। अब देखो, अगर ऑपरेटर प्लस ये एडिशन परफॉर्म करता है, माइनस सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशिएशन, इंटीजर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलो, ये सब कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। ये तो बेसिक हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दिस वॉज समथिंग न्यू जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ मूविंग टू एन एग्जाम्पल कि हम कैसे ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे एक ऐड ऑपरेटर यूज़ किया है, तो उसने मेरे इन सबका ऐड करके दे दिया। मल्टीप्लाई ऑपरेटर यूज़ किया, उनने उनने मेरी ये वैल्यू मल्टीप्लाई करके दे दी। ये है एक्सपोनेंट ऑपरेटर, मतलब उसने इसका एक्सपोनेंट दे दिया। ऐसे करके कुछ कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, ये डिवीजन ऑपरेटर है, उसने मुझे डिवाइड करके दे दिया, एंड ब्ला ब्ला, ये कुछ ऑपरेटर्स है। अब ये जो ऑपरेटर है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, डेट इज इंटीजर डिवीजन, या फिर फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर बोलते हैं इसको। तो क्या होता है, जब मैंने नॉर्मली डिवीजन ऑपरेटर यूज किया तो 101 को जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो मेरी वैल्यू आई 50.5। लेकिन अगर मैं ऐसा डबल डबल वो डिवीजन का सिंबल लगा दूंगी, मतलब फ्लोर डिवीजन, तो ये क्या करता है, मेरी फ्लोट वैल्यू को एक होल नंबर में कन्वर्ट कर देता है, मतलब उसको राउंड अप कर देता है, राउंड डाउन कर देता है। मतलब 50.5 है तो वो मुझे 50 प्रोड्यूस करके दे रहा है। ठीक है, पॉइंट पॉइंट वो सब नहीं लेता है वो। अब ऐसा भी है, और ये तो मैंने 50 वैल्यू कैसे लाई, वेट, जब मैंने ये परफॉर्म किया, जब मैंने ये परफॉर्म किया तो 50 आया। लेकिन मैं नॉर्मली अगर मुझे इसको ही कन्वर्ट करना है 50.5 में, तो मैं कैसे करूँगी? मैं नॉर्मली उसके सामने इंट लगा दूंगी। तो इससे क्या होता है कि ये जो ऑपरेशन का जो भी आंसर आएगा मेरा, जो भी आंसर आ रहा है वो मेरा इंट टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक 101 मॉड्यूलो 2 क्या होता है? 50.5, बट क्योंकि उसके सामने इंट लगा है तो 50.5 विल बी कन्वर्टेड टू एन इंटीजर नंबर डेट इज 50, सो आई गेट द 50 एज माई आंसर। ओके, नाउ सी मॉड्यूलो ऑपरेटर्स, व्हाट डज दिस गिव? डिवीजन एंड मॉड्यूलो में क्या डिफरेंस है? डिवीजन से मुझे क्या वैल्यू मिलती है? क्वार्टेंट वैल्यू मिलती है। मॉड्यूलर से आई गेट द रिमाइंडर कि 100 मॉड्यूलर 2 करा तो मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0, तो दैट आई गेट। ओके, 100.5 मॉड्यूलर 2 करा मैंने तो 0.5, मतलब रिमाइंडर मिलता है। लाइक वेट, जैसे कि मैं बताती हूँ, अगर मुझे यहाँ पे 2/4 करा तो मुझे यहाँ पे आंसर मिलता है, ऐसा होता है ना डिवीजन, 0। तो अगर मुझे 2 चाहिए तो मुझे लिखना पड़ेगा 4/2, but if I want 0 then I have to 4 modulo 2। ठीक है, तो आई थिंक यू गॉट इट की using modulo we get the remainder, and using this division symbol, division operator, we get the quartet। okay,
Now next, none type. None type is its own type in Python. It only has one possible value. None, it represent an object with no value. Okay. नन मतलब कि ये एक खुद नन टाइप एक खुद के टाइप का पाइथन में वो है, इसके पास एक ही पॉसिबल वैल्यू होती है, नन। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है बट विथ नो वैल्यू। सी, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है विथ नो वैल्यू मतलब कि अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है एक्स जिसको मैंने वैल्यू दी है नन, ठीक है, तो ये एक्स जो है मेरे कंटेनर में कुछ मेमोरी लेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। वो अलग बात है कि उसके अंदर मेरी वैल्यू नहीं है, उसके अंदर नो कोई वैल्यू नहीं है, बट उसने वहां पे मेमोरी लिया है। तो वही अगर मैं एक्स की वैल्यू प्रिंट करूंगी तो आई गेट द नन टाइप, प्रिंट करूंगी तो मुझे नन टाइप मिलेगा कि वो नन टाइप का है। ओके, टॉकिंग अबाउट स्ट्रिंग। नाउ स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग कुछ नहीं, ये एक ऐसा टेक्स्ट है विच इज स्टोर्ड एज अ डेटा टाइप कॉल्ड स्ट्रिंग। मतलब कि अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर कह सकते हो या ग्रुप ऑफ मतलब वर्ड्स या सेंटेंस को हम स्ट्रिंग कहते हैं बेसिकली। सी, ये हेलो गुड बाय। अब स्ट्रिंग को हम दो तरीके से पाइथन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूजिंग अ सिंगल कोट एंड यूजिंग डबल कोट। दोनों से मैं स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकती हूँ, इसमें इतना कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे कि जावा में क्या होता है कि हम सिर्फ डबल कोट से स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल से नहीं होता है। तो वैसा ही यहाँ पे there is no difference between the two method, but there are cases where having both is useful. Okay, we also have double quotes, मतलब ट्रिपल कोट से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच आर टिपिकली यूज्ड फॉर द फंक्शन डॉक्यूमेंटेशन। ये जो ट्रिपल से यूज करते हैं हम, आगे हमको फंक्शन डॉक्यूमेंटेशन में यूज आएंगे, अब ये हमको नहीं पता ये सब क्या होता है, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे फंक्शन डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, ब्ला ब्ला, विल लर्न अबाउट दिस। ओके ओके, तो देखो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है माय नेम, जिसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग असाइन कर दी है डबल कोट से। अब मैं इसका टाइप प्रिंट करूंगी अगर, तो मुझे मिलेगा str, और अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगी नॉर्मल तो मुझे मिलेगा जो मैंने वहां पे थॉमस जो भी प्रिंट करवाया है वो मिलेगा। ओके, तो आई थिंक दिस वाज अबाउट अ स्ट्रिंग। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट चीज है मेरे पास की बूलियन। हमने क्या क्या पढ़ लिया? वी हैव लर्नड अबाउट नन, string, operators. Now moving toward next, that is boolean. Boolean means it has two value, either true or false. Okay, तो सी, boolean मतलब मैंने एक कुछ वेरिएबल बना लिया, कुछ ऑब्जेक्ट बना लिया, उसको मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी, डेट इज ट्रू। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगी टाइप तो boolean आएगा। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगी नॉर्मली तो उसमें जो भी स्टोर है वो मुझे प्रिंट होके मिलेगा। अगर मैं इसको फॉल्स मतलब एक मैंने लाइज करके बना लिया जिसको मैंने असाइन कर दिया फॉल्स, इसका भी टाइप बुलियन ही होगा। दिस वॉज अ वेरी इजी थिंग, ये बस आपको ऊपर ऊपर से जानना है, इसमें इतना टाइम देने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो आगे विल यूज दिस इन फंक्शंस और ऑपरेशंस में, देन हम उसको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा हमें, आई मीन। उसके बाद है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अभी मैंने क्या पढ़ा? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। दिस ऑल आर दी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, बट ये जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, these are the comparison operators. Now as the name indicate, comparison operators, it compare the two values. It is used to compare two values. For example, I have two values, that is x and y. So this comparison operator is used to compare these two value. For example, if मैंने अगर लिखा है x equals to y, ये मुझे तभी ट्रू देगा जब x इक्वल्स टू y होगा, मतलब कि ये चेक करेगा कि क्या x इक्वल्स टू y है। अगर मुझे चेक करना है x नॉट इक्वल्स टू y, मतलब मुझे बताना है कि x इज नॉट इक्वल्स टू y, तो मैं ऐसे एक नॉट मतलब ऐसा एक्सक्लेमेशन मार्क और एक इज इक्वल्स टू, इससे मैं नॉट चेक कर सकती हूँ। ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, इज एक्स द सेम ऑब्जेक्ट एज वाई, इज एक ऑपरेटर होता है। देखो ये सारा तो आपने बाकी लैंग्वेज में पढ़ा होगा, पाइथन में एक न्यू होता है इज, कंपैरिजन ऑपरेटर। ये कंपेयर करता है कि इज एक्स द सेम ऑब्जेक्ट एज वाई और नॉट। ठीक है, देन आता है मेरे बुलियन ऑपरेटर। बुलियन ऑपरेटर में वही कुछ नहीं, एंड और नॉट। आई थिंक जिसने जो जो इंजीनियरिंग कर रहे हो आप लोगों ने, अगर आप लोगों की इसी ब्रांच होगी और या सी एस भी होगी तो आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा डीएसडी। ठीक है, डीएसडी में क्या है, ये सारे हम लोग लॉजिक गेट्स वगैरह ब्ला ब्ला पढ़ते हैं ना, एंड और नॉट, दिस आर नथिंग, वही चीज़ है बस यहाँ पे, एंड और नॉट।
तो वही ये हमारे बुलियन ऑपरेटर्स होते हैं। एक्स एंड वाई ये मुझे ट्रू तभी देगा जब मेरा एक्स एंड वाई दोनों ट्रू होगा। एक्स और वाई, in this case I will get true only when either x or y any one of them is true। not x मतलब ये मुझे ट्रू तब देगा जब x फॉल्स होगा। ठीक है, as you can see true and false and it will give me false, true और false will give me a true क्योंकि एक true है, false और false will give me a false क्योंकि दोनों में से एक तो false है, दोनों ही है वो अलग बात है। ठीक है, अब ट्रू विल गिव मी अ ट्रू, नॉट ट्रू विल गिव मी अ फॉल्स। ट्रू तो है लेकिन मैंने उसके सामने नॉट लगा दिया, तो नॉट ट्रू क्या होगा, फॉल्स होगा ऑब्वियसली। अब नॉट नॉट ट्रू, सी नॉट ट्रू, इफ नॉट ट्रू इज फॉल्स देन नॉट फॉल्स विल बी ट्रू ना। दिस इज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। हाँ, ओके। Python also has a bitwise operators like and this. Bitwise operator literally compares the bits of two integer. That's beyond the scope of this. Okay. सी पाइथन के पास बिटवाइज ऑपरेटर्स भी होते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स मतलब एंड और ऐसे और वाला चीज होता है। ठीक है, मतलब इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं एंड और को। ये क्या करते हैं, दो बिट्स ऑफ दो इंटीजर बिट्स को कंपेयर करते हैं। लाइक 5 का बिट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 4 का बिट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। अगर मैंने उन दोनों का एंड कर दिया, लाइक यहाँ पे देख लो, 5 का बिट रिप्रेजेंटेशन होता है 101, 4 का होता है 100। अब मैंने इन दोनों का क्या करना है, मेरे को और करना है, एंड करना है, जो भी करना है, तो मैं वो इससे करूंगी। कैसे कर दूंगी, 1001 एंड 100 ऐसे करके। ठीक है, ओके। देन होता है कास्टिंग। अच्छा, कास्टिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये हमने जावा में भी पढ़ा है। टाइप कास्टिंग होती थी ना, कि कैसे मैं इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करती हूँ, फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करती हूँ एंड ब्ला। तो सी जैसे ये एक्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये 5.0, अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करूँ फ्लोट, लेकिन मुझे अब इसको इंट में कन्वर्ट करना है, तो मैं कुछ नहीं करूंगी, सिंपली एक्स को लिख दूंगी इंट 5.0। अब मैं एक्स को प्रिंट कराऊंगी तो आई विल गेट 5। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे टाइप कास्टिंग करा। हमने ये ऊपर भी पढ़ा था, बट वहाँ पे हमें नहीं पता था कि उस टर्म को हमको कास्टिंग कहते हैं। ओके, नो वरी। ऐसे ही हम बहुत सारे टॉपिक विल रीड फर्दर जैसे हम कोर्स में आगे जाते जाएंगे। ओके, तो दिस इज समथिंग लाइक दैट। हमने उसके टाइप को कन्वर्ट कर दिया, मतलब टाइप कास्टिंग कर दी। सी अब 5.0 इट इज अ फ्लोट वैल्यू, लेकिन मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा, मैं उसके सामने str लगा दूंगी तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। अब मैं, हाँ अब ये देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपेयर कर रहा है। str 5.0 मुझे क्या देगा, str, लेकिन 5.0 ये क्या है, एक फ्लोट नंबर है। तो अब ये देख रहा है कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करके कि क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, स्ट्रिंग इक्वल्स टू फ्लोट गलत है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे फॉल्स मिल गया। ओके, आई होप सो यू गॉट इट। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट, फ्लोट। हाँ, अगर मैं ऐसे फ्लोट और ये प्रिंट करा दूँ तो ये मुझे एरर देगा। क्यों, कि ये कह रहा है कि स्ट्रिंग को मैं फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकती। जैसे जावा में क्या होता था कि इंट को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते थे, पर किसी को किस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो किसके ऊपर डिपेंड करता था, उसके साइज पे, कितने कौन कितने बाइट का है। छोटे से बड़े में कन्वर्ट हो सकता था, लेकिन बड़े से छोटे में कन्वर्ट नहीं हो सकता था। सेम यहाँ पे है कि हम स्ट्रिंग को कन्वर्ट नहीं कर सकते फ्लोट में, लेकिन फ्लोट को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे फ्लोट को मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, बट स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अ फ्लोट वैल्यू। ओके, आई होप सो यू गॉट इट। आज हमने, मुझे लगता है बहुत, मतलब नॉट बहुत कुछ, बट कंपेयर, मतलब सॉरी, बहुत अच्छी स्टार्ट कर ली है। एंड आई होप सो यू लाइक इट। और सी, पहले आई डिसाइडेड टू पोस्ट वीडियोज ऑन वेरियस टॉपिक्स लाइक रिज्यूम बिल्डिंग एंड ब्ला ब्ला, बट आई थॉट कि ये सारे कंटेंट ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत है और बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने ये सब बना के रखा है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बना सकती, आई कैन ऑल्सो मेक द वीडियोज, बट वही है कि वही चीज़ लोग नहीं देखते। तो आई वॉन्ट समथिंग ऐसा मैं पोस्ट करूँ कि जो लोग रिलेट कर पाए, लाइक यू नो, जब मैं पढ़ती थी, मैं जब, तो एक स्ट्राइवर की A to Z शीट आई थी, एक GFG पे वो चलता है ना, प्रॉब्लम ऑफ द डे, POTD। तो मैं वो सॉल्व करती थी डेली डेली, POTD उसमें क्या स्ट्रिक बनती थी। तो दैट मोटिवेट्स मी टू मेंटेन माई कंसिस्टेंसी। ओके, तो वैसा ही मैं कुछ छोटा सा स्टार्ट करना चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ, आई नो देर आर मैनी पीपल्स जो करना तो चाहते हैं बट डीमोटिवेट हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ।
तो आज से हमने ये स्टार्ट किया है, और जो भी ये वीडियो देख रहा है, एंड इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू समथिंग न्यू इन योर लाइफ, सम न्यू कोर्स यू वांट एक्सप्लोर, तो आज से हम स्टार्ट करते हैं। और नीचे कमेंट में आप लोग लिख देना, एंड वी विल ट्रैक आवर जर्नी टुगेदर कि कौन कहाँ पहुँचा है। और इफ़ आई फॉरगॉट टू अपलोड वीडियो ऑन एनी डे, तो आप लोग मुझे बिल्कुल पिन कर सकते हो, मुझे कमेंट कर करके परेशान कर देना कि मुझे मजबूरन वीडियो वही करना पड़े। ओके गाइस, we will document our journey together, and I hope you will join me in this. So yeah, that's all. I just want to say कि let's make this data analysis course a habit, ताकि हमें कुछ सीखने भी मिल जाए। See, 15 minutes तो इनफ है निकालना। अब मैं बहुत यहाँ पे फालतू की बकवास नहीं करूँगी, बाकी मोटिवेशन नहीं दूंगी, बट मैं कह रही हूँ। ओके, ओके, बाय बाय, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, keep watching and subscribe to my channel. Bye.